उसको कहीं ना कहीं से हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो चीजें मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है और जिससे हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कहीं ना कहीं उसको पिक्चराइज करने लगता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। वो जब प्रोफाइल क्रिएट होती है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। और ये चीजें होती है हमारी सोच की बदौलत। हम जिस चीज को सोचते हैं उसको कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। हमारी जिंदगी में आज जितनी भी उपलब्धि हुई है, जो भी चीजें मैंने हासिल किया है, जो भी मेरे पास अचीवमेंट है, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में कर पाया है, वो सिर्फ इस बात का रिजल्ट है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक क्या चीजें सोचा है। आज तक मैंने जो चीजें सोचा है वही मैंने पाया। चलिए मेरा एक सवाल है आपसे कि जिंदगी में आपने जो भी सारी चीजें पहले किया या पहले आपने सोचा? तो आपका भी यही जवाब होगा कि पहले मैंने उस चीज को सोचा, इसके बाद किया। यही सार्वभौमिक सत्य है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। 99.9% जो घटनाएं होती हैं सबसे पहले इंसान के मस्तिष्क के बारे में सोची जाती हैं और सोचने के बाद में ही वो घटनाएं हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। और जो 0.01% जो घटनाएं होती हैं वो हमारी जिंदगी में अगर कहीं से घटित हो जाती हैं उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, उसको हम दुर्घटना बोलते हैं। और हमारी जिंदगी में दुर्घटना बहुत ही कम होती है। अगर हमारी जिंदगी में दुर्घटना बहुत कम होती है, 0.01% होती है, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में जो बुरी चीजें होती हैं, जो हमारी नकारात्मक विचार जाते हैं, नकारात्मक चीजें जो हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, आखिर वो क्यों होती है? अगर हम छोटी चीजें सोच सकते हैं, छोटी चीजों को पा सकते हैं, सोचने की बदौलत अगर हम कर सकते हैं, तो उस बड़ी चीज को हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर पता ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जिस भी चीज बताता है कि हम जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं उसको कहीं ना कहीं से हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नहीं शब्द को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी जो कमी है ये है कि नहीं शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर जो क्षमता डाली गई है, जो हमारे अंदर शक्ति डाली गई है, उसके अंदर नकारात्मक भाव है ही नहीं। उसके शब्दकोश में कहीं निगेटिव पॉइंट लिखा ही नहीं है। हर चीजें पॉजिटिव है। यानी जो चीजें आप सोच सकते हो वो चीजें सब कुछ हो सकता है। आज पूरी दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले सोची गई हैं। दुनिया में वो सारी चीजें हो नहीं सकती जिसको कोई ना कोई इंसान सोच नहीं सकता। न्यूटन ने सोचा कि आखिर जब हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है। इसके बारे में उन्होंने सोचा और उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। बाद में ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में उन्होंने खोज निकाला, ग्रेविटी क्या होती है। चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि आखिर ऐसी कोई क्या टेक्नोलॉजी बनाया जाए जिससे काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि अगर पक्षियां उड़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। और इस चीज के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने ये भी साथ साथ सोचा कि अगर पक्षियां उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। मैं कोई ना कोई एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा, ऐसी जो है इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जिसकी वजह से एक आदमी भी आकाश में उड़ सकता है। उन्होंने सोचा और सोचने के बाद में किया। साथियों, आज दुनिया में जो भी चीजें हो पाई हैं, जो भी चीजें आज तक हासिल हो पाई हैं, इस दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, हर चीजें सिर्फ एक चीज की बदौलत है, वो है आपकी सोचने की बदौलत। जब सोचने की बदौलत सारी चीजें हो रही हैं तो हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक सेकंड भी हम सो जाते हैं, जग जाते हैं, कार्य को चेंज कर देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी अपने काम को चेंज नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कार्यरत है, वो हमेशा कार्य करता रहता है, 24 घंटे कार्यरत है।
उसके लिए सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, दिन नहीं होता, रात नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ चलना होता है, चलती रहती है घड़ी की तरह। और हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, उसको हमारी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। हम कभी जाने अनजाने में अपने बारे में गलत सोचते हैं कि यार मेरे साथ कहीं घटना गलत ना हो जाए। जब हम याद करिए उस बचपन को, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और साइकिल चलाते समय मेरी जिंदगी में मतलब कि हमारे दिमाग में थॉट्स आता है यार कि मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं गिर न जाऊं। और जब आपके दिमाग में ये चीज आता है कि मैं कहीं गिर न जाऊं, आप चला रहे होते हैं, जब ये चीज जैसे ही आपके दिमाग में आता है वैसे ही आपका हाथ पैर कांपने लगता है और आप लेकर के साइकिल कूद जाते हैं। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, आप रोड पर चला रहे होते हैं, रोड पर आपकी कैपेसिटी होती है, वहां आपस कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों ठीक होते हैं। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता है मैं चला रहा था, मैं चला रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी रोड है। लेकिन जब आप पतली मेड़ पे जब चलते हैं तो वहां से आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आता है, कहीं मेरी गाड़ी घूम गई तो गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं हम गिर गए तो, मेरी साइकिल जरा सा इधर घूमी तो। अभी दोनों पॉइंट जब आपके दिमाग में आती हैं तो आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता है। जब डर उत्पन्न होता है आपका हाथ पैर कांपने लगता है और ऑटोमेटिक आप कहीं ना कहीं कूदा देते हैं। किसकी बदौलत? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत, आपके सोचने की बदौलत। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये सिर्फ सोचने का नतीजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या साइकिल चलाने के लिए क्या बहुत बड़ी रोड की जरूरत होती है? क्या उसको पहियों को जाने के लिए बहुत बड़ी क्षेत्र की जरूरत होती है? क्या लगता है कि हम उसी कार में बैठे होते हैं, कार की तरह, ट्रक की तरह उसकी चौड़ाई होती है और हमें जो है पहिए के पास दिखाई नहीं देता है, दूर दूर देखना होता है क्योंकि स्टीयरिंग ऊपर होती है, ऊपर बैठे होते हैं। ऐसा कुछ होता है कि आपके साथ? नहीं होता। क्यों नहीं होता? लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर क्यों हम गिर जाते हैं? हमारे दिमाग में थॉट्स क्यों आता है? हम गिरते क्यों हैं? क्यों हमारे दिमाग, हमारे हाथ पर क्यों कांपने लगता है? साथियों, उसका बदौलत, उसका वजह सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी सोच। हम जैसा सोचते हैं अपनी जिंदगी में वैसा बन जाते हैं। आज तक हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीजें मैंने अचीव कर पाया है, जो भी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में हासिल किया है, वो सिर्फ इस बात का परिणाम है, इस बात का रिजल्ट है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में क्या चीजें सोचा है। मैंने जो चीजें सोचा है वही चीजें पाया है। तो मुझे करना यह है कि हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना है हमेशा। क्यों नहीं हो सकता? जिस भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कार्य कर रहा है आपके लिए। याद रहे, ब्रह्मांड में जो चीजें आपके मुंह से आवाज निकलती है, जो भी चीजें आपके वर्ड से निकल रही है, आपको लगता है कहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कैमरे में शूट नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं बन रहा है, इसके पास किसी की रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे साथियों, ये 100% फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। जो चीजें आप बोल रहे हो, जो चीजें आप कहना चाह रहे हो ना, जो चीजें आप संदेश देना चाह रहे हो, ये ब्रह्मांड में जा रही है। जो चीजें आप ब्रह्मांड में फेंकते हो, वो चीजें कहीं ना कहीं वापस लौट के आती हैं। कहीं ना कहीं वो घटनाएं घटित होती हैं, वो खाली नहीं आता। ब्रह्मांड में फेंकी हुई चीज, ब्रह्मांड कोई भी चीजें अपने पास नहीं रखता, वो हमेशा रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, तुरंत आपको रिटर्न करता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ब्रह्मांड को कैसी चीज देना चाहते हैं। आप पॉजिटिव चीजें देना चाहते हैं या निगेटिव चीजें देना चाहते हैं? आप जैसी चीज देना चाहेंगे वैसे आपके पास वो रिटर्न्स आएंगे। बाकी साथियों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी और इस पर आप विशेष काम करेंगे। बाकी ऐसे ही हम जो है प्रकृति के ला जो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी को रियल लाइफ में, जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे टॉपिक को लेके आते रहेंगे। बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हर एक टॉपिक ऐसी आपको मिलती रहे। बाकी फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।